भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं है। पंजाब वालों, भारतीय जनता पार्टी आई तो पंजाब के अंदर से इस धर्म परिवर्तन कन्वर्जन कराने वाले पंजाब के बाहर दिखाई पड़ेंगे। मित्रों, बाहर दिखाई। वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं वांछन भारती आज बात करने वाला हूं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी पीएम हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो मेरे प्रियो, वो तो एक स्लोगन बोलते हैं सबका साथ और सबका विकास। क्या ये सच में हकीकत में जमीनी स्तर पे देखा जाए तो क्या ऐसा है? यानी भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, आपका स्लोगन सही है, मानते हैं, लेकिन आप ही के मंत्रिमंडल के लोग और आप ही के बीजेपी के कार्यकर्ता जहर उगलने का काम करते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो हिंदू कट्टरपंथ अपने हद तक तो ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कि आप ये दर्शाना चाहते हैं कि हम कट्टरपंथ हैं। आप जिस पद पे बैठे हैं वो भारत देश की जनता ने आपको उस पद को दिया है और उस पद की गरिमा को आपको बचा करके रखना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए मैं आज बात कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कि अभी गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, जो कि पंजाब में रैली के दौरान ईसाई समुदाय को टारगेट करके इनके मन में ये है कि ईसाई समुदाय के लोग, जो समुदाय के लोग हैं मसीह समाज के, वो क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन करते हैं। अभी तक एक भी केस ऐसा सामने नहीं आया है कि जो जबरदस्ती धर्म को परिवर्तन कराया गया है। यदि ठीक है आपके नज़र में धर्म परिवर्तन है तो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक, यानी 25 से लेकर के 28 तक उसको आप संशोधन कर दीजिए। धर्म निरपेक्ष देश को हटा करके धर्म राज्य कर दीजिए, हिंदू धर्म। यदि आप में आपके मंत्रिमंडल है, आपके पास सांसद हैं, आपके पास बहुमत में सांसद हैं, आप बिल पारित करवा लीजिए राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति को दे दीजिए, वो कानून बन जाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान में हम जो मूल्य हैं, जो मूल अधिकार है, उसको नहीं छीना जा सकता है। चाहे वो कितने भी विधेयक, कितने भी बिल को पारित कर लें, कोई उसका मतलब नहीं होगा। तो फिर क्यों आज मसीह समुदाय को लेकर के आप कहते हैं सबका साथ और सबका विकास? माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका आदर करते हैं और सम्मान करते हैं, उस पद की गरिमा को आप बनाए रखिए। क्योंकि जिस तरीके से कट्टरपंथ अपने आप को कहने वाले, या हो सकता है कि आप राजनीति के चक्कर में, क्योंकि आपकी पार्टी तो अक्सर हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई करती आई है, ये बात छिपी नहीं है। आप हमेशा धर्म को लेकर के ज़्यादा बोलते हैं। कभी भी आप नहीं बोलेंगे कि आज हमारे देश में यूथ, युवा, यानी भारत देश को यूथ, युवा कहा जाता है, जहाँ पर सबसे सर्वाधिक जनसंख्या यूथ की है, जवानों की है। उनको आप रोजगार नहीं देंगे। यदि रोजगार के नाम पर लड़के आपसे मांगते हैं तो आप उन्हें लाठियां देते हैं, आप उन्हें उनके ऊपर FIR करते हैं, उनको जेल में बंद करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, आपकी सरकार और आपका प्रशासन, आपके कानून व्यवस्था में ही लोग कह रहे हैं। आए दिन कोई न कोई घटना घटती रहती है। जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, ये हम तो जानते हैं कि आप प्रयास करते हैं, लेकिन आप उन वर्ग लोगों को आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं जो ईसाई समुदाय से हैं, क्योंकि आप की नज़र में ये है कि हम हिंदू हैं। क्या कभी हमने आपको मना किया है कि आप हिंदू ना बनिए? या फिर कभी हमने आपको मना किया हो कि आप मंदिर मत बनवाइए? लेकिन
और लोगों के विषय में आपका ही सोचने का काम है, क्योंकि आप भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। सारा अधिकार आपके पास है और आपके मंत्रिमंडल के लोग, आपके मुख्यमंत्री, आपके जितने भी एमएलए, विधायक, सांसद जो हैं, जहर उगलने का काम करते हैं। कहते हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया। मंदिर आपने नहीं बनवाया, मंदिर ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मंदिर बना। यदि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती तो आप मंदिर को नहीं बनवा सकते थे किसी भी हालत में। तो ये कहना बंद करिए कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर और जितने गुरुद्वारा, इन सबको टारगेट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। देश में, हमारे भारत देश को यदि बढ़ाना है तो इन सभी छोटे वर्ग से लेकर के बड़े वर्ग के लोगों तक का आपको साथ लेकर के चलना होगा। आपने खूब विकास किया, सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आज क्यों गरीब लोग गरीब हो जाते हैं? क्यों और जो गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं? क्यों जिनके पास आज 300 रुपये दिहाड़ी होती है, काम करते हैं, 300 रुपये मिलता है, 200 रुपये मिलता है, महिलाओं को 125 रुपये, 100 रुपये दिया जाता है, ऐसा क्यों? महिला भी उतने घंटे काम करती, 8 घंटे, और पुरुष भी उतना ही 8 घंटे काम करता है, लेकिन ये भेदभाव है। निश्चित करिए, आप किसानों के बारे में बात करिए। मेरे प्रियो, आज जिस तरीके से भारत देश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की यानी बीजेपी की, और जिस तरीके से लगातार मसीह समुदाय को टारगेट करके हर एक, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो और जितने छोटे छोटे अन्य दल हैं, वो ये कहते हैं कि हम ईसाइयों को भगा करके रहेंगे। अभी आपके अमित शाह ने ही कहा था, अमित शाह ने कहा कि कोई भी ईसाई नहीं बचेगा, कोई भी मसीह समुदाय के जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। आरोप कौन लगाता है? आप ही के लोग आरोप लगाते हैं कि ईसाई समुदाय धर्म परिवर्तन करते हैं। नहीं, परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा हुआ है, हर एक जातियों को चेला बनाओ और इन्हें सुसमाचार और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो और उन्हें ज्ञान दो, बुद्धि दो, समझ दो, उन्हें बताओ कि वही सत्य और मार्ग और जीवन है। तो क्या हमारे पास अधिकार नहीं है बताने का? तो मेरे प्रियो, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ अब नहीं बोलना चाहूँगा। आप समझते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे भारत देश की। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। किसी का भी विकास नहीं होता है सिवाय करोड़पति, उद्योगपति, उनको छोड़ करके और किसी को लाभ आप नहीं दे पा रहे हैं। न जवानों को, न किसानों को, न मजदूरों को, न महिलाओं को, न किसी भी प्रकार का आप नहीं दे पा रहे हैं। इसमें सरकार आपकी फेल रही है। इस बात को बीजेपी गवर्नमेंट स्वीकार करे, माने, वरना हमारे भारत देश की जनता इसमें सक्षम है, वो पढ़े लिखे हैं और उन्हीं लोगों को चुने जो आपके हित में काम कर सके, आपको बराबरी का हक दे सके, आपके साथ भेदभाव ना हो सके। इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। इस समय हर एक मसीह भाई बहनों का न्याय करने का समय है, क्योंकि आपके हाथ में और तो कुछ नहीं है, लेकिन एक वोट जरूर है। उसका मतदान सही जगह पर करिएगा और जो आपको उचित लगे वही करिएगा, क्योंकि आपको बराबरी का हक अधिकारी संविधान देता है। तो जो प्रेजेंट टाइम में सरकारें होती हैं वो भी उतना ही हक मिलना चाहिए हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्ग को, हर एक धर्म के लोगों को। तो परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि और लोग जान सकें और लोग सीख सकें क्या मंशा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और क्या स्थिति है भारत देश की इस समय। यदि आप हमें ट्विटर पे नहीं जुड़े हुए हैं तो @जीजस न्यूज़ तक आप सर्च करिए या वीडियो के नीचे लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप रीट्वीट जरूर करिए, क्योंकि कल मैंने अमित शाह के बारे में रीट्वीट यानी एक ट्वीट किया था, उसे आपको रीट्वीट करना है और मैसेज भी करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।